मित्रों, एमसीएल बात करती है किसानों की, एमसीएल बात करती है पिछड़ों की, गरीबों की, युवाओं की, एमसीएल बात करती है पर्यावरण की, एमसीएल बात करती है धरती माता की और देश की। और ये देश भक्ति से चलता है। ये देश स्वार्थ से नहीं चलता, लोभ या लालच से नहीं चलता। और देशभक्ति अगर कोई सबसे अच्छा जानता है या बता सकता है तो वो एक सैनिक होता है और एक योद्धा होता है। और हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो सेना से रिटायर होके हमारे परिवार में आया है। इतना ही नहीं, उस सैनिक ने अपनी पोस्ट, कैप्टन की पोस्ट के साथ भारत को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट किया है। तो देशभक्ति एक जज्बा, इस विषय पे आप लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ अपनी जगह पे खड़े होके आप सबसे रिक्वेस्ट कर, लेट्स इनवाइट मिस्टर कैप्टन सुनील दवाले सर। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम सर। जय हिंद, जय भारत। अभी कार्तिक सर ने आपको बताया, बाकी सब जगह में ताली बजती है, लेकिन जब फौजी आदमी खड़ा होता है तो फौजी आदमी की एक यही उम्मीद होती है कि जब भारत माता की जय बोला जाए तो एक 3 बार हम भारत माता के बाद जय बोलेंगे जोर से खड़ा होके, उसके बाद फिर बैठेंगे और फिर आपको मैं सिर्फ थोड़े से समय में सर ने दिया। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस परिवार में आया, मैं शुक्रगुजार चाहता हूं आड़े सर, कडू सर, ऑब्वियसली कार्तिक सर। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। 2019 तक मैं सेना में 34 ईयर सर्विस करके एज ए कैप्टन रिटायर हुआ, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और कहानी शुरू होती है जैसी सुबह से जो सुन रहे या कल से जो सुन रहे, और जब से मिशन हमारा शुरू हुआ सर, एक आई एम ए वॉरियर हमने देखा हमारे पीछे बहुत सर, ये यस वॉरियर, I was warrior, I am warrior, I will be warrior, and our total entire family, MCL family, we are also warrior, 100%, there is no doubt. सुना होगा आपने जय जवान जय किसान, पहले तो सुना था ना, उसके बाद और आ गया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान आया था। और विज्ञान के साथ में अभी भी थोड़े जो सुबह मॉर्निंग में लंच से पहले अपना प्रोग्राम हुआ, सेशन हुआ उसमें, और हमारे प्रेरणा स्तोत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने इनको ऐड किया था, याद है ना। तो उन्हीं का ही स्रोत हमारे पास है, उनका ही आशीर्वाद, उनका ही मार्गदर्शन से हम इसके ऊपर, या हमारे श्याम सर, वही कल्पना, उन्हीं का ध्येय आगे रखते हुए हम, जिन्होंने बोला था कि 2030 तक 100% हम करेंगे। चलो, देशभक्ति और जज्बा इस बारे में बताना चाहता हूं। 1965 का बर्थ मेरा विदर्भ में, अकोला जिला, अकोट तालुका, छोटा सा गांव है, जिस गांव में सिर्फ 28 घर परिवार। सोचा भी नहीं था, 8 साल का था, सेकंड क्लास में था। कुछ आए लोग, मुझे बोला कि आप कुछ गांव के लिए हम संगठन करना चाहते हैं, इसके आप लीडिंग करोगे। जाके खड़ा हुआ, स्वामी विवेकानंद जी आदर्श थे, वही आदर्श, वही बाद में ऐसे पुरुष थे कि मैं फिर शादी नहीं करने का ही सोचा, यही रहा। भारत माता की सेवा करना है बस। एट द एज ऑफ 19 आई गॉट enrolled in army. That time I was not aware how to get entry in army. Despite of that, after 12th science qualification, just went one seminar in Akola. उन्होंने लोगों ने बताया कि सर एक ऐसा ऐसा है, क्या है, तो सेना में, प्युअर मराठी बोला, सेनामध्ये भरती आहे। अच्छा, भरती आहे सेनामध्ये, चला जाऊन। आणि त्यावेळेस आता सारखं काही नव्हतं, आणि सॉरी मराठी बोल,
आज के जैसा उस समय कुछ ही नहीं था क्राइटेरिया किया है। अभी आज अगर रिक्रूटमेंट करना है तो पता नहीं क्या 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 है आज। और वो अभी आ गया हमारा अग्निवीर आ गया ना, बहुत सारों को कंफ्यूजन उसके बारे में, वो पूछना भी चाहेंगे। बीइंग एन आर्मी पर्सन, I would like to ensure you all, if someone will ask you in your village or in your relation, what is that? That is the perfect scheme by the government. अगर क्रांतिवीर पिक्चर देखा आपने, क्रांतिवीर देखा होगा, उसमें नाना पाटेकर ने बोला था कि मैं तो चाहता हूं, मैं सरकार से एक रिकमेंड करना चाहता हूं कि हर घर में फौजी और हर घर से एक आदमी। बाकी कंट्री ब्रिटेन में भी कंपलसरी, उनका राजकुमार भी देखा होगा आपने, 4 इयर्स की सर्विस उसको कंपलसरी है, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं मिल सकती। उसका एम यही है कि अगर फिट हो किसी कुटुंब का एक आदमी, किसी परिवार का आदमी एक अगर फिट हो, बाकियों को उसको अवेयरनेस ला सकता है, और बाकियों का अवेयरनेस से सारा कुटुंब ही निरोगी बन सकता है, स्वस्थ बन सकता है। अगर कुटुंब स्वस्थ, गांव स्वस्थ, गांव स्वस्थ, तहसील, तहसील से डिस्ट्रिक्ट और राज्य, और बाद में देश। स्वस्थ भारत मिशन अभी हमने शायद मिशन सुना है, और हमारे श्याम सर आपने सुना होगा, अभी भी जिक्र हुआ था, इससे पहले भी उस समय में ऐसा लग रहा था कि मैं खड़ा हो जाऊं हर मीटिंग में, हर फ्राइडे के मीटिंग में ही श्याम सर शुरू करते हैं बोलना, उस समय सबसे पहले वर्ड, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सभी ने आपको अपने शरीर के लिए वक्त दिया होगा, ऐसा बोलते हैं। क्या आप लोग वक्त देते हैं? कोई मुझे हाथ खड़ा करके बताए। चलो अच्छी बात है। मैंने सर जी को रिक्वेस्ट किया था जब मुझे पता चला कि मैं इधर आ रहा हूं कि सर बाकी तो कुछ छोड़ो, लेकिन ये स्वस्थ भारत का मिशन और जो सुजलम सुफलम तो है सवाल नहीं आता, बनाएंगे देश को। हमने विश्व गुरु भी तो बनना है, और विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेंगे ना, विश्व गुरु में इसमें तो बन ही रहे हम, लेकिन मैं इसके अलावा इन एडिशन टू दैट सर, कार्तिक सर, लवेश सर, हम स्वास्थ्य के बारे में सुदृढ़ इंडिया के साथ साथ हम विश्व को भी दिखाना चाहते हैं। एक परिवार से तो हम ग्लोबल के लिए हम कर रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 होंगे, लेकिन हम स्वस्थ भारत और स्वस्थ वसुंधैव कुटुंबकम हमने सुना है, उसका भी प्रेरणा हम साथ में लेंगे। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट हम जोड़ेंगे, यस बहुत जरूरी है मित्रों। अपने शरीर को हर घंटा, कम से कम 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो भी दे दो। लव सर ने सुबह बोला था, अगर इतना सारा कमाओगे, वो 50 CR करोड़ वो एक MEP लेगा, उसका 10% कितना होगा, अगर वो MEP इतना लेगा तो MPO कितना लेगा, MPO कितना लेगा, और उसके बाद उसको खाने के लिए अगर आप व्हील चेयर पे आओगे। एक मिस्टर नटवरलाल पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने, मैं अक्सर काउंसिलिंग ले जाता हूं, CUP पुणे में, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे या MIT VIT में बुलाते हैं, इसका जिक्र मैं करता हूं। मिस्टर नटवरलाल पिक्चर देखिए, उसमें गाना है, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो, सुना है गाना? वो छोटे छोटे बच्चों को अमिताभ बच्चन होता है, जंगल में लेके जाता है, वो जंगल की थी रात, सॉरी मंगल की थी, और रात में जंगल में जा रहा था और सामने से एक शेर आ गया, सुना होगा ना? बोलता फिर क्या? वो आके मुझे खा गया, बोलता है ना। फिर बच्चे हंसते, बोलता है अंकल आप तो जिंदा हो, बोलते हैं उसमें। तो वो बोलता है, वो मेरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये कोई जीना है लल्लू है क्या? अगर कोई आदमी, कोई इंसान यहां पे कोई मेडिसिन के सहारा रहता हो, मेडिसिन के सहारे जीता हो, मैं इसको लाइक नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं। यहां तक कि मेरे परिवार में भी अगर किसी ने मुझे बोलता कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ऐसा इधर से सुनता हूं इधर छोड़ता हूं, बाकी घर में शायद परेशान होते हैं कि तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये मुझे उसका घृणा आता है। क्यों तबीयत खराब है? क्योंकि हमने हमारा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ड्यू टू दैट रीजन ओनली। बहुत सिंपल से स्टेप है। जब ये स्टाफ ये शुरू हुआ, मैंने बोला कि सर बाकी तो कुछ सबको उधर रहेगा, एक थोड़ा सा कंपलसरी करो कि सबको बोला योगा मैट लेके आओ। मैं बताना चाहता हूं कि 19 में जब मैं रिटायर हुआ, उसके बाद में महिला लोगों को भी इसका श्रेय जाता है। अप टू 19 आई वॉज कमांडो, 86 में आर्मी ज्वाइन किया। एक बेसिक और मस्कटी ट्रेनिंग बोलता सुना होगा आपने, मस्कटी ट्रेनिंग करने के बाद 1988 में मेरा कमांडो ट्रेनिंग के लिए, दैट टाइम माय ऑफिसर वाज आस्किंग, यस दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द कमांडो ट्रेनिंग दे मे रेज योर हैंड। तो फॉर्चुनेटली जब अगर इधर भी आया तो वही मेरा था, तो आपको भी देना चाहता हूं कि ऑलवेज
हाथ खड़ा रखो, ऑलवेज काम करने के लिए सबसे आगे रहो। ये काम जैसे एमपी बनाना, एमपी बनाना, जो भी हमारे एक ही कॉन्सेप्ट है, काम तो सभी करते हैं कि नहीं? कौन ऐसा है जो कर, जिसने मतलब जन्म लिया धरती पे, वो कीड़ा मकड़ा वो भी करता है जो अपना कार्य, लेकिन काम वो नहीं होता। काम तो वो होता है जो समय से पूरा किया जाए। करेक्ट? तो मैं चाहता हूं आप सभी को लो, जो पंक्चुअलिटी आपके बीच में अगर आपने गुणधर्म उसको एक्सेप्ट किया, देशभक्ति क्या होता है, नेशन फर्स्ट क्या होता है, इसमें छोटा सा डिसिप्लिन के नाते में इसमें मैं इसको लाना चाहता हूं। जब 88 में मुझे बोला गया मेरे कमांडर के थ्रू, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू जॉइन द कमांडो ट्रेनिंग दे मे रेज देयर हैंड, आई वाज द फर्स्ट। कुछ लोगों ने बोला दोस्त होते, अरे क्यों पंगा ले रहे, ऊपर से जहाज से डाल देते और पैराशूट नहीं खुल गया तो टुकड़े टुकड़े भी नहीं मिलेंगे, बोलते ऐसे। लेटेस्ट सी व्हील से 9 महीने का कमांडो ट्रेनिंग किया। प्रहार पिक्चर का शूटिंग नाना पाटेकर और मैं, हम दोनों बेलगांव में थे। 88 में नाना पाटेकर का प्रहार पिक्चर अगर देखा होगा तो, वो करने के बाद डायरेक्ट सीधा उठा के श्रीलंका में डाल दिया। जिनोसाइड चल रहा था, आज तो श्रीलंका क्या है ये सबको मालूम है, और वो क्यों है, वो फ्री ग्रिप के वजह से है। उसके बीच में चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। उधर से उठाया, जापना में सुबह 4:45 बजे ड्रॉप किया और उधर शुरू कर दिया वो एलटीटी और वगैरह अपना इंडियन आर्मी। कुछ दिन के बाद सरकार गिर गई हिंदुस्तान की और वीपी सिंह आ गए। वीपी सिंह जी ने बोला मैं मेरी इंडियन आर्मी वापस ले आऊंगा। तब तक हमारा JNK में और शुरू हो गया, वो भी जिनोसाइड था। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये कश्मीर फाइल पिक्चर देखिए, आई अभी अभी लेटेस्ट आई थी, देखिए किसी ने? कुछ लोगों ने किया। यस, आई वॉज द आई विटनेस ऑफ दैट कश्मीर फाइल। मैंने मेरे आंखों के सामने वो देखा, महिलाओं के साथ, वो लड़कियों के साथ और हिंदुओं के साथ, जिसके भी जो कुछ हुआ मैं विटनेस था 3 साल तक। 93 हो गया, 94 में वहां से वेस्ट बंगाल गया। उधर से बोला सर यू आर सिलेक्टेड फॉर द बॉडीगार्ड ऑफ UN सेक्रेटरी जनरल बुतरोज घाली। इंडियन डेलीगेशन गया। इंडियन डेलीगेशन में से मैं एक इंडिया का कमांडो, एक ऑस्ट्रेलिया का कमांडो, एक कनाडा का कमांडो, हम 3 कमांडो थे अफ्रीका में। मेरे गांव की घर की संख्या 28 थी। मैं 30 कंट्री में उनके साथ में सर्विस किया। मैं कभी नहीं सोचा था। रही बात लवेश सर ने कहानी बताई थी, ये श्याम सर की भी कहानी बताई थी। मैंने भी अपना 10वीं तक का एजुकेशन दूसरों के घर खेत में मजदूरी करके पैसा कमाया, अपने शू, अपने बुक अपने मजदूरी से ही लिए, उसके बाद ही पढ़ा। पिताजी को बोला मुझे बुक के लिए पैसा, बोला बोलना नहीं, अभी बोल दिया, इसके बाद नहीं बोलना। कहने का मतलब है वही कर सकता है। और जय जवान जय किसान हमने बोला था, और हम किसानों के साथ, हम यहाँ पे हम कौन है सारे? यस, हम किसान है। और आपने कभी सेना में सुना है कि कोई IAS और कलेक्टर और किसी पॉलिटिकल लीडर का बेटा फौज में है? सुना है क्या? नहीं। किसका है? किसानों का है। फिर जय जवान और जय किसान और जय विज्ञान के साथ हम MCL के साथ जुड़ रहे। अभी हम लोग जो 20% CSR फंड के द्वारा जो हम डेवलपमेंट है, गांव का विकास, या लवेश सर ने बोला था कि जो ताल में किस में रहते हैं वो पाल में रहते हैं, वैसे बच्चों को भी आगे लाना है, उनको भी लाना है। बहुत सारे जवान, बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के किसानों के घर में पैदा हुए हैं, हम उनके तरफ भी ध्यान रखने के लिए सर मैंने तो कॉन्सेप्ट रखा था। मैंने हमारे बीडीओ साहब को बोला कि सर प्लांट तो लगेगा ही लगेगा और टाइम से पूरा लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं 2 लैंड जो लिया था और वगैरह वगैरह उसका हुआ, कहानी हुई। तीसरा है, फिर भी नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं और सबसे पहले करके दिखाना है। उसके साथ साथ मैं एक गुरुकुल भी ओपन करूंगा, मैं यहां पे डिसीजन लूंगा। पहले बात किया था महिलाओं को समर्पित है। अप टू 2019 आई वॉज नेवर सीन और अटेंडेड एनी योगा क्लास। मिसेस जाया करती थी, मिलिट्री कैंपस में थे, उधर क्या योगा करती थी। बाहर जब गए, बेटिया गया इसकी वजह से, तो उधर भी उन्होंने योगा क्लास ढूंढा और जाना शुरू कर दिया। 1 महीने के बाद उसको प्रॉब्लम आया, जो जिनके साथ जाती थी वो महिला नहीं गई। प्रॉब्लम होता है लेडीज को हर महीने में। तो इसने बोला आप ये गई और जाके आगे, वो सुबह 6 बजे होता है ना योगा क्लास, आगे गया गली में तो कुत्ता पीछे लग गया, वो भाग के आ गए वापस। बोले आप उठे तो है, मुझे थोड़ा सा वहां से छोड़ के आइए। मैं योगा में कैसे गया मैं बताना चाहता। उसको छोड़ने के लिए गया, उधर जाने के बाद एक गुरु बोलते थे, गुरु उम्र से हमारा छोटा भी हो सकता है। अभी गुरु पूर्णिमा हुई, आपने देखा होगा, कुछ हो सकता। उधर देखा, उसने देखा कि इनको छोड़ने के लिए जो ये मैडम आती है पिछले 2-3 महीने से, आज इनको छोड़ने के लिए कोई तो भी एक आया, कोई तो भी एक।
वैसे हमारे आडे सर ने मुझे कोई तो भी एक करके वहाँ पे इस प्रोग्राम के बुलाया था, जहाँ पे उनका एक एमपीओ था अंजनगांव का। उन्होंने देखा, उन मिसेस को बोला कि ये जो आपको छोड़ने के लिए आपके मिस्टर थे, बोला हाँ। उनको बोला कल आइए, मुझे थोड़ा मिले। उस व्यक्ति ने मुझे दूसरे दिन भी बुलाया, मिसेस बोला कि आपको बुलाया। मैंने किस लिए? बोला पता नहीं, योगा। मतलब योगा मैं नहीं करता, मेरी एक सोच थी, बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस क्या है। मेरी एक सोच थी कि योगा प्राणायाम कौन करेगा? लेडीज, महिला लोग या बूढ़े बाड़े लोग, है ना, ओल्ड एज लोग, वही करेंगे। हम क्या करेंगे? मैं तो आकर मुझे अभी बताओ कि तो पुशअप्स मारने, तो मैं 100-150 पुशअप्स मार दूं, 108 सूर्य नमस्कार ऐसे निकाल दूं। और रनिंग में अभी भी मैराथन में मैं 2 साल पहले फर्स्ट आया। ऐसे काम बताओ मुझे। और जो बोलते ना कि मराठी में बोलते कि माकड़ हुआ, जंप मारना है एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी चीज कमांडो हूं, ये मत बताओ। बोले आपको बुला रहे, आप तो जाओ तो सही। जब उधर गया, उन्होंने देखा धनंजय कुलकर्णी नाम के व्यक्ति थे, साधारण से व्यक्ति है, वो योगा क्लास लेते थे। बोला सर, फिर बताना चाहता हूं, अभी जो पहले बोला था आपको कि मैं अगर कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो फर्स्ट क्यों आना है। हमने ये एमयूपी, एमपीओ या एमसीएल का काम भी फर्स्ट उस दर्जे का क्यों करना है? इसको बहुत मत, काम तो सारे ही करते हैं, लेकिन नहीं, हमें आला दर्जा का करना है, हमें आला दर्जा जाना है। उसने बोला सर आइए क्लास में आइए। मैं गया, फिर वही बात, पता नहीं अभी तो ऐसे तो हुआ कि कभी उसमें पीछे बैठने नहीं दिया किसी ने, या तो व्यासपीठ पे वो स्टेज पर लाया बिठाया। बोला सर आइए करते। सामने गया, वो उन्होंने शुरू कर दिया आसन उनके जो होते योगा के। मैंने किया। अरे बोलता आप तो पहले किया। बोला नहीं किया। बोला नहीं किया। बोले नहीं किया। बोला इतना अच्छा कैसे कर लेते हो? मैंने करता हूं। एक कहानी सुनोगे आपने, वो क्या है, वो अंगूठा काटता है वो एकलव्य, हाँ, उसको शिक्षा नहीं देता, बोलता उसका स्टैचू लगाते सीख लेता है। मैं आस्था चैनल पे बाबा रामदेव के सामने लगाता था, वो कैसे कपालभाति करता है, कैसे अनुलोम करता है, उसको देखता था। वो आसन कैसे, मतलब ये कर सकता है क्या, मैं नहीं कर सकता? तो वो कैसा करता था अपने घर में 4 दीवार के अंदर। उधर गया, उन्होंने देखा नेशनल लेवल का कंपटीशन हुआ, महाराष्ट्र में फर्स्ट नंबर में आए मैं, और नेशनल लेवल पे मैं 7th नंबर पे आया। उसके बाद पता चला कि योगा जरूरी क्यों है, कैसे है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता, जज्बा राष्ट्रपति का भी बता दिया, उसी में आता है, सब डिसिप्लिन में स्टार्ट होता है। इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसलिए अक्सर हम सुनते, बड़ा बड़ा बताता हूं मैं। अरे कल परसों कोई अच्छी बात कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, रनिंग कर रहा था, आज वो जयराम जी की हो गया उसका। अक्सर बोलते ना, ये उसका कारण है कि हम बाहर के शरीर पे ध्यान देते, अंदर के शरीर पे एनाटॉमी बोलते हैं, इसके तरफ ध्यान नहीं देते। सर तो डॉक्टर है, लंग्स है आपके, किडनी है, सब कुछ अंदर ही तो है साथ, इसको कौन करेगा? बाहर तो ये फेयर एंड लवली और पता नहीं पाउडर शाउडर बाहर लगा के चमकना वमकना सब कुछ होता है, भाई अंदर भी तो देखो। इसके लिए प्राणायाम योगा हमेशा करो। और मैं चाहता था इसके बाद भी सर सेशन होगा, अवश्य सबको कंपलसरी करता जाएगा कि मैट पक्का लेके आना। अगर मैं आऊंगा तो मैं तो आपको इंसिस्ट करूंगा कि सर मैट के बगैर किसी को आने ही मत दो, और फिर योगा करने और सिखाने का मजा आता है। एनीवे चलो, एक सब्जेक्ट अलग हो गया। राष्ट्रभक्ति, नेशन फर्स्ट क्या है और कैसे? अभी मैंने बोला था किसानों के घर में ही जवान पैदा होता है, और हम किसान फैमिली से है, किसानों का ही भला चाहते हैं, सुजलम सुफलम हम किसानों का करेंगे। उसके घर में ये उपज हो रही जवान की, उसको भी डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से ही देश, हर कोई चीज डिसिप्लिन से ही होता है। कोई भी कार्य अगर किया जाता है वक्त पे होता है, पंक्चुअलिटी पे हो जाता है, उसको ही महत्व आता है, बाकी को महत्व नहीं आता। 34 ईयर सर्विस किया, बहुत जगह पे एक्सपीरियंस आया। हम लोग या आप लोग सभी भी एक सैनिक की तरफ, एक जवान की तरफ, एक आर्मी पर्सन को क्या देखते हो? उसका डिसिप्लिन देखते हो, और क्या है उसका जो डिसिप्लिन, उसका जो डेडिकेशन है देश के प्रति, देश की सेवा जो करते हैं, वो क्यों? ये सिर्फ यहां से स्टार्ट होता है, ये छोटी सी चीज है ये डिसिप्लिन। अगर यही डिसिप्लिन हम अपने इसमें भी लाए, और अपना जो जज्बा है हमारा यहां से शुरू होके, अभी किसानों के घर में जन्मे हुए इस बच्चों को सेना में भी जाना है, उसके बारे में भी हम उनको भी तैयार करेंगे, और उनको भी एक आला दर्जा का, मतलब फिर एमसीएल हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग और यही तो नहीं, हम देश के रक्षक भी हमारे परिवार से बनाएंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं। और कैसे बनाएंगे हम देखेंगे, उनको कैसे गाइडेंस करना, किसी को, जनता को मालूम नहीं है कितने सैनिक स्कूल है हिंदुस्तान में, कितने मिलिट्री स्कूल है, कितना आरआईएमसी है, कुछ भी पता नहीं। 25 सैनिक स्कूल थे, अभी तक 26 हो गए, महाराष्ट्र में एक और नया हो गया।
जिनको लड़कियों को भी एडमिशन देना शुरू हो गया। अभी तक लड़कियों को एडमिशन नहीं मिलता था और एनडीए को मिलता है, और 5 ही मिलिट्री स्कूल है पूरे हिंदुस्तान में। उसको कैसे एंट्री मिलता है, उसमें कैसे जाना है, कैसे ज्वाइन करना है, उसके बाद एनडीए कैसे ज्वाइन करना है, टेक्निकल एंट्री कैसे जाना है, सीडीएस कैसे जाना है, इसके बाद इसके बारे में भी अगर किसी को लगेगा तो एमसीएल के माध्यम से भी हम इसके बारे में भी सेशन रखेंगे, उनको भी बताएंगे। उसके बारे में कभी भी अपने सीनियर है उनको बताइए, वो मुझे बताएगा कि सर इनकी ये दिक्कत है, हम करेंगे। इसलिए हमारे परिवार से हम इसके बाद देश रक्षक, सैनिक, जवान और मिलिट्री के ऑफिसर भी हमारे परिवार से ही रहेंगे, जो हमारे बारे में भी हम उसके एक हमारे परिवार का ही सदस्य होगा, ये मैं बोलना चाहता हूं। और ऑफ कोर्स देशभक्ति जज्बा, देशभक्ति का उसमें रहेगा ही रहेगा, और उन्हीं में रहता है जो किसानों के परिवार से जाते हैं और उनके करना चाहते हैं। उनके बारे में एक मिशन रखूंगा, आगे वो चलता रहेगा, हम वाइडली इसके ऊपर काम करेंगे। तो जज्बा ये देश का हम करना चाहते हैं। सेवा, देश सेवा कौन नहीं करता, देश सेवा तो सारे करते, करेक्ट। एक पोस्टमैन होता है, एक यहां का लेटर वहां लेके जाता है, ये भी तो देश सेवा है। सफाई वाला सुबह उठता है, देश रोड साफ करता है, ये भी सफाई है, ये देश सेवा है ना। सभी तो एक शिक्षक है, टीचर है, वो पढ़ाता है, एक पीढ़ी को अपना मार्गदर्शन करता है, वो भी एक सेवा ही है। लेकिन बावजूद भी इसके सैनिक कोर्स इसको क्यों बोला जाता है? मैं अभी मुझे भी याद नहीं रहता, मैं बाइक लाया, शहीदों के चिताओं पर सुना होगा आपने, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही निशा होगा, वतन पर मरने वालों का बस यही निशा होगा। जब हमारा जवान, मेरा सर 25 ईयर सर्विस हुआ, अक्सर लोग 15 साल सर्विस करते, बाद में बोलते मैं 15 ईयर्स वाज माय सर्विस बॉन्ड, आई हैड कंप्लीटेड देन नाउ गेट रिटायर्ड। मैं 30 बोल गया, मेरा 25 साल हुआ, तो गांव के लोगों को बड़ा खुशी हुआ, इसका 25 साल मेरा सर्विस किया। बोला सर मैं बोला मुझे 2 माँ है, 2, एक जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरी वो जो धरती माँ है मेरी, जिसके लिए मैं हूं। अगर मेरी माँ बीमार पड़ गई, उसको समाज के लोग हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उधर अगर बॉर्डर पे कुछ हुआ, चाइना, पाकिस्तान, आपको पता ही है, बांग्लादेश, उधर बाकी काम नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। तो इसलिए मुझे फर्स्ट मेरी माँ वो है, दूसरी मेरी माँ ये है, कर्तव्य के हिसाब से ये जज्बा हमारे में अपने आप ही तैयार होगा, निकलेगा। याद होगा आपको, जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी, नाना पाटेकर जी ने बोला था आपको, नाना पाटेकर मेरे साथ 9 महीने हम साथ में रहे, जो भी प्रहार पिक्चर में जो भी ऑब्स्टिकल्स के ट्रेनिंग हुए, जो भी ट्रेनिंग शॉट हुए, उसको बोला डमी यूज करो। डायरेक्टर ने बोला डमी ले लो, हमारे में से लोग देते, आपको तो पता है डमी। बोला नहीं, मैं खुद करूंगा। ओ नो पागल, इतिहास कौन बनाता है? हमेशा पागल ही बनाता है। ऐसे हम तो अभी तो हम भी पागल है, बोले इधर पागल, हम भी बस ये बना के दिखाएंगे। जैसा बोला था कि शाम सर ने इतने साल लगाए, लव सर ने बताया इतने साल से हम सारे लगे हुए, इन्होंने भी लगाए, लेकिन हम इतिहास अभी पता नहीं 10 तारीख को जो भी है बताया उन्होंने, वो प्रेडिक्शन जो भी है वो तो होगा ही होगा हमेशा। यस, वो इतिहास बनेगा, वो बड़ा बनेगा, इसमें कोई शक नहीं रहेगा, और उसके साक्षीदार हम सब रहेंगे। तो हमारा डिसिप्लिन, हमारा ट्रेनिंग, हमारा ये जज्बा, हमारा देशभक्ति का जज्बा, और हम अपने देश, अभी तो सिर्फ ये देशभक्ति के बारे में हम देश के चल रहे हैं, हम तो ग्लोबल, हम इसके भी आगे जा रहे हैं अभी इसके माध्यम से, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी ये सारी कंपनी है जो फ्लिपकार्ट और जो अभी बताया था क्लिप्स, इससे ऊपर हम कई गुना ऊपर तक जाएंगे, साथ साथ हम इस फील्ड में भी रहेंगे। इसके बारे में जो मुझे कुछ करना है वो करता रहूंगा, इसके बाद भी आते रहूंगा। नेशनल लेवल पर जितने भी सारे फौजी लोग हैं, और बहुत सारे हमारे भी, एक शायद अगर सुना होगा, एक वेंकटेश्वरा एक कंपनी भी आई है, उन्होंने मुझे 2-3 बार ऑफर दिया कि सर आप आइए, यहाँ पे आइए। मैं उधर नहीं गया, मैं इधर ज्वाइन किया था, मैं इसमें साथ तन मन धन से जुड़ा था, और कुछ करके दिखाने का एक सपना है, कुछ करके दिखाएंगे अवश्य अगले कुछ सालों में ही। जैसे बताया कि आने वाले, उसके बाद हमारे बॉर्डर पे भी, हमारे परिवार में भी हमारी सदस्य होंगे, और उनको हम देश की रक्षा के लिए हम उनको तैयार करेंगे, और देश को भी स्वस्थ भारत के मिशन के अंतर्गत सुदृढ़ और विश्व गुरु भारत बनाने के लिए हम भी प्रयास करेंगे। इतना ही बोल के मैं मेरा खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर हमने फिल्मों में कमांडो देखे हैं, मगर आज हमारे परिवार में कमांडो को हमने सुना, और इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच सर। मित्रों, भारत को मजबूत बनाना है, सुजलाम सुफलाम बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और ये अगर नहीं करेंगे ना तो हम भी नहीं रहेंगे। सो
अगेन थैंक यू ऑल। आज एक्चुअली महेंद्र ठाकुर सर को और रमेश पटेल सर को भी सुनना था, मगर समय बहुत कम है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमारे बीच में हैं, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में आगे प्लान करेंगे।